नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि नया साल 2025 आपके लिए कैसा होगा। जनवरी टिल दिसंबर हर पल किस प्रकार से प्लान करना है, कौन सा महीना खास, कौन सा नकारात्मक है, पूरी जानकारी देखिए। वीडियो के अंत में विशेष समाधान भी। और अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए या साल 2025 कुंडली अनुसार जानना चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें और अपने जीवन की परेशानियों का सरल और सटीक समाधान जानें। हम बात कर रही है ईयरली हॉरोस्कोप की। मिथुन राशि नया साल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साल हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर ध्यान दिया तो इस साल सभी सपने पूरे कर सकते हो। ग्रह पल पल अपनी राशि बदलेंगे और आपके समय को पलट कर रख देंगे। मिथुन राशि के लिए ये साल यादगार बनेगा क्योंकि इस साल बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इस साल 1 साल बाद बृहस्पति महाराज अपनी राशि बदलेंगे। 1.5 साल बाद राहु और केतु की पोजीशन भी इसी साल बदलती दिखेगी और 2.5 साल बाद शनि का परिवर्तन भी इसी साल आपको 2025 में दिखाई देगा। यानी कि दोस्तों ये साल कोई मामूली साल नहीं है। इस साल बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे और उसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक राशि पर पड़ेगा। आपकी राशि पर इसका क्या असर होगा, कब से ये प्रभाव शुरू होगा, आज इसी की चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं जनवरी टिल दिसंबर। दोस्तों जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम हर महीने की बारीकियों को जानेंगे ताकि उस हिसाब से आप अपने हर महीने को प्लान कर सको और जान सको कौन से महीने में कौन सा बदलाव आएगा। लेकिन इन सभी 12 महीनों में से आपके लिए जो स्पेशल मंथ्स रहेंगे वो होंगे मार्च का महीना और मई का महीना, साथ ही अक्टूबर का महीना। यानी कि 12 महीनों में मार्च, मई और अक्टूबर मेजर चेंजेस वाले होंगे जो आपके समय को पलटने की क्षमता रखेंगे। आइए सभी के बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं जनवरी 2025 से। जनवरी के महीने में आपको बुध का परिवर्तन 2 बार देखने को मिलेगा। मंगल इस महीने वक्री होगा और सूर्य भी राशि बदलेंगे हर महीने की तरह। और जनवरी के महीने की बात करें तो मंगल मिथुन राशि आपकी राशि में आ जाएंगे वक्री होकर। साथ ही इस महीने शुक्र और राहु की युति बनेगी। सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा। लेकिन 14 जनवरी को सूर्य की पोजीशन पिता के लिए बहुत ही मुश्किलें लेकर आएंगी। अगर हम जनवरी महीने की बात करें तो जनवरी के महीने में कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा डिसीजन आपको वर्क प्लेस रिलेटेड नहीं लेना है। साथ ही जीवन साथी की तबीयत का ख्याल रखिएगा। पिता की सेहत का 14 जनवरी के बाद ध्यान दीजिएगा। हार्ट डिजीज या आंखों का रोग है तो संभलिएगा। इस महीने स्किन की दिक्कत भी परेशान कर सकती है। यानी कि असल में मिथुन राशि जनवरी का महीना उतना फेवरेबल नहीं है जहां से आप 2025 की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं फरवरी की। अगर फरवरी महीने की बात करें तो फरवरी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे आपकी समस्याओं का हल लेकर आएगा। लगभग 11 जनवरी से बुध का परिवर्तन हो जाएगा जो नसों के रोग से, डेंटल प्रॉब्लम से और आपकी ऊर्जा में जो कमी थी उससे आपको बाहर निकालेगा। फरवरी में आपको 11 फरवरी के बाद भाग्य का साथ मिलने लगेगा। बड़े फैसले, बड़े बदलाव या लंबी दूरी यात्राएं की जा सकती हैं। लेकिन सूर्य शनि की युति बनेगी जो पिता पुत्र के वाद विवाद के योग बनाएगी या फिर पार्टनरशिप में थोड़ा संभलना होगा। इस समय सूर्य शनि की युति देश विदेश के लिए भी विध्वंसक साबित होगी। बात करते हैं मंगल की तो फरवरी के महीने में मंगल मनमर्जी और जिद देगा, इसलिए बड़े फैसले बहुत ही सूझबूझ से लेने होंगे। गलत संगति, गलत ऐप, गलत लोगों से दूरी बनाइएगा। फरवरी में कोई बड़ा खर्चा मत कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों मार्च की। यहाँ से असल में 2025 की नई शुरुआत होगी क्योंकि फरवरी के महीने में होगा 2.5 साल बाद और 30 साल बाद एक बड़ा परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, 30 साल बाद इसलिए क्योंकि शनि 30 साल बाद दोबारा मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 2.5 साल बाद इसलिए क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। 2.5 साल पूरे कर कर कुंभ राशि में अब मीन राशि में आ रहे हैं और शनि का मीन राशि में आना, आपके कर्म भाव में आना आपके कर्म को एक्टिव कर देगा। दोस्तों शनि आपके कर्म भाव में 10th हाउस में 29 मार्च 2025 को आ जाएंगे।
29 मार्च 2025 से शनि का कर्म भाव में आना, यानी कि आपके 10th हाउस में आना। 10th हाउस शनि का खुद का घर कहा गया है, जिसकी वजह से शनि मजबूत रहेगा, आपको नए काम में आगे बढ़ने का मौका देगा, व्यापार कारोबार शुरू करवाएगा, रियल एस्टेट में लाभ देगा, जमीन के सौदे चुटकियों में होंगी, घर का सपना पूरा होगा, वाहन का सुख देगा। साथ ही इस महीने विशेषकर सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल, निकल, जिंक आपके लिए हितकारी साबित होगा, व्यापार से जुड़ा जा सकता है। साथ ही दोस्तों, शनि बीमारियों का अंत करेगा, पैरों का कोई रोग था तो उसका अंत होगा। साथ ही आपकी ससुराल संबंधित कोई चिंता थी तो वो हटेगी। शनि आपके लिए मजबूत स्थिति में आ रहा है। शनि का मजबूत होना कर्म हर तरीके से मजबूत करेगा। बहुत लंबे समय से व्यापार में मजा नहीं आ रहा था तो अब आने लगेगा, या कोई नई शुरुआत व्यापार में करना चाहते थे तो अब 29 मार्च से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। वहीं दोस्तों, इस महीने एक और बड़ा संकेत हमें मिल रहा है। इस महीने 6 ग्रहों की युति मार्च 2025 लास्ट वीक में बनेगी, यानी कि राहु, बुध, शुक्र, सूर्य, शनि और चंद्रमा भी आपको 30-31 मार्च के आसपास 6 ग्रह एक साथ मीन राशि में 10th हाउस में मिलेंगे, जिसका प्रभाव देश विदेश पर पूरी तरीके से दिखाई देगा। मार्च एंड में देश विदेश में कोई बड़ी खबर आपको चौंका सकती है। ये खबर अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियां लेकर आएंगी। युद्ध को लेकर भी कोई बात सुनने को मिल सकती है। सरकारें कोई बड़ा फैसले ले सकती हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में हड़कंप मचे। ऐसी स्थिति आपको मार्च 2025 में देखने को मिल रही है। वहीं अगर आपकी बात करें, आपके लिए कोई नुकसान नहीं दिखता है, बल्कि आपके लिए 6 ग्रहों की युति कर्म भाव में आपके कर्म भाव को एक्टिव करेगी। अचानक से आपके काम को तेजी देगी, लाभ बनाएगी, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में मुनाफे की स्थिति देगी। कुछ ना कुछ बड़ा आपको इस महीने देखने को मिलेगा, जिसका प्रभाव प्रत्येक राशि पर पड़ेगा। कुछ पर नकारात्मक और कुछ पर सकारात्मक दिखाई देगा। वहीं दोस्तों, शनि की मजबूत स्थिति उनके लिए बहुत अच्छी है जो लोग लंबे समय से विदेश ट्रेवल करना चाहते थे या विदेश सेटल होना चाहते थे। आप भी कुछ नया सोच सकते हो। अब बात करते हैं आगे महीने की। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल के महीने में जो बड़ा बदलाव होगा वो होगा सूर्य का और मंगल का। मंगल अपनी नीच राशि में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन आपको धन की कमी होने नहीं देंगे। कर्ज मुक्त करेंगे, लीगल मैटर्स में जीत दिलवाएंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। आईटी सेक्टर में मजबूती दिखाई देगी, लेकिन वाणी बिगड़ सकती है, मनमर्जी और जिद और बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों, सूर्य भी अपनी उच्च राशि में जाएंगे, यानी कि मेष राशि में। अप्रैल के महीने में लगभग 15 अप्रैल से जो स्थिति बदल रही है, यह आपके लिए अच्छी है, खास तौर पर उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही पिता के व्यापार से जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं। पिता की सेहत चिंता का विषय थी, तो अब आपको सुधार आएगा। अब सूर्य की मजबूत स्थिति मान सम्मान देगी, राजनीति में उच्च पद की प्राप्ति करवाएगी। अप्रैल का महीना आपके लिए खासम खास होगा। बात करते हैं मई की। मई आपके लिए ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा, बल्कि सभी के लिए, क्योंकि मई में होगा राहु केतु का परिवर्तन, मई में होगा बृहस्पति का महापरिवर्तन। दोस्तों, 12 साल बाद अब बृहस्पति आपकी राशि में आ रही है। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद बृहस्पति आपकी राशि में आ रही है और 1 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति वृषभ राशि से 12वें भाव से अब आपकी राशि में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 12वें भाव के बृहस्पति ने कई प्रकार के संकट दिए होंगे, कई प्रकार से परेशानियां आपको दी होंगी, लेकिन अब 1 साल बाद परेशानियों का अंत लेकर आएंगे, गुड न्यूज लेकर आएंगे। सबसे पहले बृहस्पति का परिवर्तन की बात करें तो 15 मई 2025 को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु आपकी राशि में आएंगे। यहीं से मिथुन राशि का समय बदल जाएगा, यहीं से मिथुन राशि का अच्छा समय शुरू हो जाएगा। बृहस्पति का आपकी राशि में आना सौभाग्य की प्राप्ति करवाएगा। सबसे पहले विवाह के योग बनाएगा। लंबे समय से योग्य होकर भी अगर विवाह नहीं हो रहा था तो अब विवाह के योग इस साल गारंटी मई से आपके बन रही हैं। या फिर अगर आपके जीवन साथी से वाद विवाद चल रहा था या जीवन साथी की तबीयत अच्छी नहीं थी तो अब
टूटे रिश्तों को दोबारा से जोड़ भी पाओगे और जीवन साथी की तरक्की, आगे बढ़ने का मौका, प्रमोशन, इंक्रीमेंट आप देख भी पाओगे। बृहस्पति का आपकी राशि में आना 7th हाउस को एक्टिव कर देगा, तो अब विवाह की टेंशन समाप्त। दूसरी टेंशन समाप्त होगी पार्टनरशिप की। अगर पार्टनरशिप में लाभ नहीं हो रहा था, लड़ाई झगड़ा था, तो अब सॉल्व होगा। और तीसरी बड़ी गुड न्यूज उनको मिलेगी जो लोग संतान प्राप्ति चाहते हैं, संतान सुख से वंचित हैं, तो अब आपके जीवन में मई के महीने से बृहस्पति की शुभ दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो संतान सुख देगी। अगर संतान की किलकारी के लिए तरस गए थे तो अब राइट टाइम है, मई के महीने से आपको गुड न्यूज मिल पाएगी। और अगर संतान है लेकिन संतान की सेहत अच्छी नहीं थी या उनसे संबंधित कोई परेशानी, कोई चिंता थी, तो अब दूर होगी। उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से जीवन साथी ढूंढ रहे थे या अपनी इच्छा अनुसार विवाह के योग नहीं बन रहे थे, तो अब बन पाएंगे। लव कम अरेंज की पॉसिबिलिटी मई के महीने से शुरू होगी। 1 साल तक लंबा समय है, बहुत अच्छा समय है आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। साथ ही दोस्तों, बृहस्पति की राशि बदलते ही स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में आपका लाभ 4 गुना 10 गुना अधिक बढ़ने वाला है। मई महीने से तेज गति से गुप्त धन की प्राप्ति होगी। रुका फंसा हुआ पैसा मिल पाएगा। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में लाभ होगा। सोने, पीतल, तांबे के व्यापारियों को लाभ होगा। व्यापार भाव का स्वामी आपकी राशि में आ रहा है, तो व्यापार में भी गति देगा, कर्मशील बनाएगा और आपको हर प्रकार से भाग्य का भी साथ लाभ प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों, बृहस्पति स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर लेकर आएंगे। बृहस्पति का राशि परिवर्तन हर जगह से आपको खुशखबरी देगा। विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे, अधूरी शिक्षा को ग्रहण करेंगे, इच्छा अनुसार स्कूल कॉलेज में एडमिशन का आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण कर पाओगे। समय आपके लिए उचित है। बृहस्पति आप पर कृपा बरसाने आ रही है। मई से साल 2025 की असल शुरुआत आपके लिए होने जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला परिवर्तन। मई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मई 2025 में अगला परिवर्तन होगा 19 मई को राहु और केतु का। दोस्तों, 19 मई 2025 को राहु और केतु अपनी पोजीशन बदलेंगे। 1.5 साल बाद राहु मीन से कुंभ राशि में और केतु कन्या से सिंह राशि में आएगा। जब से राहु आपके कर्म भाव में आया था, 1.5 साल से व्यापार पर पूरी तरीके से मंदा छाया होगा। व्यापार में तंगी, परेशानी, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद हर जगह से आपने देखे होंगे। साथ ही जन्मभूमि संबंधित चिंता परेशानी, माँ की सेहत संबंधित चिंता परेशानी आपने जरूर झेली होगी। लेकिन अब राहु का कुंभ राशि में आना, केतु का सिंह राशि में जाना आपके व्यापार भाव को फ्री कर रहा है। अब आपके व्यापार में एक नई शुरुआत होगी, गति तेज रहेगी, लापरवाही का अंत होगा। राहु का कुंभ राशि में आना यानी कि 9th हाउस में आना भाग्य की कमी दे सकता है, लेकिन बृहस्पति आपको बचा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, राहु जहां बैठता है उस भाव का नाश करता है, लेकिन राहु का आपके 9th हाउस में बैठना भाग्य की कमी ला रहा है, लेकिन बृहस्पति का 9वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखना आपके भाग्य को बढ़ा रहा है। इसलिए राहु के 9th हाउस में आने से आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि अमृत की वर्षा 9th हाउस पर होती रहेगी, जो भाग्य का साथ देगी, धर्म कर्म से जोड़ कर रखेगी, धार्मिक यात्राएं भी करवाएगी, विदेश ट्रेवल की इच्छा को भी पूर्ण करेगी, बड़े बहन भाइयों से और पिता से भी लाभ दिलवाएगी। यानी कि आप पर बृहस्पति की पूरी कृपा बनी हुई है, जिसकी वजह से राहु के नकारात्मक प्रभाव से आपको हर जगह से बृहस्पति बचा लेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, मई का महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। पूरी तरीके से समय को पलटने वाला है। आपको मेजर चेंजेस इसी महीने से अपनी लाइफ में देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति ऐसी है या आपकी प्रत्यंतर दशा अंतर्दशा बदल रही है, तो आपको और बड़ी चेंजेस साल 2025 मई के महीने से देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट पोजीशन के लिए, एग्जैक्ट
आपकी सिचुएशन, समस्या या उसके हल के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में नंबर दिया है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे दोस्तों, मंगल का परिवर्तन जून के महीने में फिर देखने को मिलेगा, जब मंगल केतु के साथ युति बनाएंगे सिंह राशि में। मंगल केतु की युति स्वभाव में क्रोध को बढ़ाएगी, साथ ही साथ देश विदेश में या सीमाओं पर थोड़ी परेशानी ला सकती है। इससे ज्यादा बड़े चेंजेस इस महीने नहीं है। इसके बाद आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर कोई बड़ा चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन अक्टूबर में आएगा फिर एक बड़ा बदलाव। 20 अक्टूबर से 4 दिसंबर बृहस्पति उच्च राशि में 2 महीने के लिए आ रही हैं, यानी कि कर्क राशि में। यानी कि बृहस्पति वैसे तो 1 साल तक मिथुन राशि में रहेंगी, लेकिन 2 महीने आपको ऐसे देंगी जब मार्गी होकर उच्च राशि में, कर्क राशि में आपके धन भाव में आएंगे। और दोस्तों, यहाँ से धन वर्षा होने से कोई नहीं रोक सकता। मिथुन राशि 20 अक्टूबर से 4 दिसंबर बृहस्पति आपके दूसरे भाव में अपनी उच्च राशि में रहेंगी। धन की वर्षा होगी, माँ लक्ष्मी मेहरबान रहेंगी। जितना डेली कमाते हो उससे 10 गुना अधिक इन 2 महीनों में कमा सकते हो। ये 2 महीने ऐसे हैं कि बड़ी सी बड़ी समस्या का हल मिल जाएगा, बड़ी सी बड़ी कठिनाई का हल मिलेगा, बड़े से बड़े कर्जे चुका पाओगे। कुछ ऐसा होगा जो काल्पनिक हो, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद आप छोड़ चुके थे, कुछ ऐसा जो आपके लिए बेस्ट होगा। यानी कि आने वाले 2 महीने 20 अक्टूबर से 4 दिसंबर उच्च का बृहस्पति आप पर कृपा बरसाने के लिए तैयार होगा। परिवार वृद्धि देगा, परिवार में खुशियां लेकर आएगा, आपके जीवन की समस्याओं का हल लेकर आएगा। यानी कि अगर हम कंक्लूड करें तो 2025 आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। इस साल आपकी शादी हो जाएगी, नया कारोबार शुरू हो जाएगा। इस साल आप नई शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, संतान योग बन रही है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, लकी रहेगा, विदेश ट्रेवल करवाएगा, धार्मिक यात्राएं होंगी और सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ इश्यूज को भी रिजॉल्व करेगा। और आपको इस समय एक सूझबूझ सटीक फैसला लेने की क्षमता और आपको एक राह देगा। बहुत लंबे समय से भटके हुए थे, सही राह नहीं मिल रही थी, तो ये राइट ईयर है जब आपको एक सही फील्ड, एक सही राह मिलेगी, जिसमें बहुत लंबे समय तक आप आगे चलते चले जाओगे। यानी कि साल 2025 आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। इस साल सिर्फ एक काम कीजिएगा, हर रोज सुबह उठकर भगवान गणेश को अपने हाथों से भोग लगाकर फिर अपना दिन शुरू करिएगा। साल और खास होगा। और साथ ही कुंडली विश्लेषण करवाना चाहो, कुंडली के अनुसार अगर रेमेडीज चाहिए तो स्टार्टिंग में नंबर दिया है, व्हाट्सएप करें, टेक्स्ट करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें और फ़ोन पर बात करें। तो ये था आपके लिए साल 2025। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम ज़रूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।